नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। सीएम जैन मंदिर में आचार्य के साथ विश्व रत्न महाराज से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं इसके बाद कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचने वाले हैं, जहां साधु संतों से मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं सीएम। तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। सीएम जैन मंदिर में आचार्य विश्व रत्न महाराज से मुलाकात की है। वहीं इसके बाद कनखल के जगत गुरु आश्रम भी पहुंचे, जहां पर साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। तो आज हरिद्वार के दौरे पर है मुख्यमंत्री, और हम आपको बता दें इस दौरान सीएम जैन मंदिर में आचार्य विश्व रत्न महाराज से मुलाकात की है। ये मुलाकात हुई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचे हैं, जहां पर साधु संतों से उनकी मुलाकात चल रही है। इस वक्त पुलकित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, इस वक्त सीएम धामी कहां पर हैं और आज उनका हरिद्वार का क्या कार्यक्रम है? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर है। करीब 1 घंटा पहले वे भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जैनाचार्य विश्वरत्न सागरपुरी महाराज से मुलाकात कर वहां पर उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो फिलहाल जो है कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जगत गुरु आश्रम के जो प्रमुख हैं, परमाध्यक्ष हैं, स्वामी राज राजेश्वराश्रम शंकराचार्य हैं, उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद ले रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद यहाँ पर मौजूद है और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। यही आज का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना होंगे। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कुमाऊं के लोगों के लिए खुशखबरी है। आपदा के कारण 18 अक्टूबर को हल्द्वानी के गौला नदी पर बना नेशनल हाईवे के पुल का एक हिस्सा धंस गया था। इसे अब हल्की गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस पुल को खोलने के लिए 10 नवंबर तक का वक्त डीएम नैनीताल को दिया था, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही पुल को खोल दिया गया। शनिवार को पुल के दोबारा खुलने के मौके पर खुद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। भट्ट ने कहा कि पुल के ठीक होने से हल्द्वानी से चंपावत, टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, गौलापार, चौरगलिया के लोगों की दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। 18 अक्टूबर को आई आपदा के कारण कई सारी सड़कें उत्तराखंड की बंद हो गई थी, लेकिन सरकार ने जिस तेजी से काम किया है उसके कारण कई सड़कें खोली गई हैं। विशेष तौर पर जो हल्द्वानी से गौलापार को कनेक्ट करने वाला हाईवे का पुल था, उसका एक हिस्सा धंस गया था, वो आज खोला गया है। बहुत तेजी से काम हुआ है। हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद हैं। सर, किस तरीके से को खोलने के लिए बड़ी तेजी से प्रयास किए गए? ये पुल के टूटने से धारचूला तक का हमारा संपर्क इधर से कट गया था, क्योंकि लोग चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ जिले के लास्ट बॉर्डर तक यहाँ से जाते हैं, जो हल्द्वानी आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ पर आए और मैं स्वयं 3 बार यहाँ पर आया। मैंने निवेदन किया सभी लोगों से, एनएच वालों से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हर हालत में जनता को सुविधा पहुंचानी है। इसकी गंभीरता इसी से पता लगती है कि मुख्यमंत्री 2 बार और मैं स्वयं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो जो वायदा किया था एनएच ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिलाधिकारी ने, उसके आधार पर 1 दिन पहले खुलवा दिया है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले महालक्ष्मी के दिन यहाँ, फिर उससे पहले दिन यहाँ पर पुनः यहाँ देखने आया था। रात भर काम चला है और दिन तो चलता ही है। तो इस तरह से ये अभी आने जाने का हमने खोल दिया है, लेकिन पुख्ता प्रबंध करने के लिए आईआईटी की टीम आ रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन बचना है। ये पुल अगली बार ऐसा ना हो, इसको सोचना है। तो इसमें काफ़ी धनराशि भी लगनी है, उसका प्रबंध भी हम कर रहे हैं, ताकि हल्द्वानी शहर को कोई खतरा ना हो। अगर रेलवे स्टेशन को खतरा होगा तो पूरा उस साइड को खतरा होगा। यानी ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आज कुमाऊं वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आप अगर यहाँ से निकल रहे हैं, गौलापार पुल से जाना चाहते हैं, सितारगंज खटीमा के लिए जाना चाहते हैं, या फिर बाईपास से होते हुए कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं, तो हल्के वाहनों के लिए इस पुल को खोल दिया गया है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और यमुनोत्री के कपाट भी आज शीतकाल के लिए बंद हैं। अगले 6 महीने खरसाली में होंगे दर्शन। भैया दूज के मौके पर हर साल बंद होते हैं कपाट। हम आपको बता दें 12:15 पर ये कपाट बंद हुए और अब शीतकाल के लिए ये पूरे 6 महीने तक खरसाली में मां यमुनोत्री के दर्शन होंगे।
तो भैया दूज के मौके पर बंद होते हैं यमुनोत्री के कपाट। शीतकाल के लिए 6 महीने तक अब ये बंद रहेंगे। 6 महीने प्रवास यमुनोत्री का खरसाली में होगा और यहीं पर इनके दर्शन पूजन किए जाएंगे। 12:15 बजे यमुनोत्री के कपाट बंद हुए और पूरे 6 महीने अब शीतकाल के दौरान ये कपाट जो हैं वो बंद रहेंगे। और अब बुलेटिन में बात केदारनाथ की। और 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भैया दूज पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा प्रक्रिया के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आह्वान कर धर्माचार्यों की उपस्थिति में शिवलिंग को विभूति और शुभ फूलों से ढककर समाधि के रूप में विराजमान किया। ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सेना के बैंड के भक्तिमय धुनों से कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगे। अगले 6 महीने बाबा भोले के दर्शन आप यहीं कर सकते हैं। तो शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदार के जो पट हैं और अब ऊखीमठ यानी ओंकारेश्वर में 6 महीने तक बाबा विराजेंगे और वहीं बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाएगी। आज सुबह 8 बजे गर्भगृह का दरवाजा बंद कर दिया गया, समाधि दे दी गई बाबा केदार को और इसके बाद जो जल विग्रह डोली थी उसे ले जाकर अब ऊखीमठ तक लेकर जाया जाएगा। वहीं पर वो विराजमान होंगे 6 महीने तक और इस बीच 3 पड़ाव के साथ ये गुजरेगी। 3 तस्वीरें केदारनाथ के कपाट बंद होने के समय ऊखीमठ के लिए रवाना होती डोली और भक्तों में खासा उत्साह। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एरिया में बन रही देश की पहली टाइगर सफारी इन दिनों विवादों में है। एनटीसीए ने अपनी जांच रिपोर्ट में टाइगर सफारी की आड़ में अवैध तरीके से हजारों पेड़ के काटने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पाखरो रेंज के रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सरकार अब एनटीसीए की रिपोर्ट को चैलेंज करने की तैयारी में है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि एनटीसीए ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। अगर जांच होती तो जांच प्रभावित न हो, इसलिए निलंबित किया गया। बाकी कोई निलंबन कोई सजा थोड़ी है, निलंबन कोई अपराध थोड़ी है। निलंबन से ये साबित थोड़ी होता कि साहब उसने कोई गलती करी है। जांच हो जाएगी, जांच में अगर कोई तथ्य नहीं आएगा कि केवल एनटीसी की जांच कोई अंतिम जांच थोड़ी है। और देहरादून से खबर है, जहां पर दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद से ही राजधानी देहरादून समेत दिल्ली के बाद अब हल्द्वानी, ऋषिकेश, काशीपुर, हरिद्वार जैसे शहरों में धुंध की हल्की सी चादर जो है वो छाई हुई है। इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब और बेहद खराब के स्तर पर पहुंच गया है। उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक खास तौर पर देहरादून और हरिद्वार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पीएम के पार जा पहुंचा है, जो बेहद खराब हवा स्तर होता है। हालांकि इसमें अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पिछले साल कोविड के चलते पटाखे कम फोड़े गए थे, लिहाजा प्रदूषण का स्तर भी थोड़ा कम रहा था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि उत्तराखंड में आने वाले मंगलवार तक कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि धूल और धुएं से फिलहाल छुटकारा नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि बारिश से प्रदूषण का स्तर कम करने में ये सहायक होता है, लेकिन ऐसी भी उम्मीद अब कम ही दिख रही है। तो पटाखों का असर अब हरे भरे प्रदेश उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। राज्य एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से खराब हुआ है। देहरादून और ऋषिकेश की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े गए, जिससे इन शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। जबकि हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर जैसे शहरों में भी आम दिनों के मुकाबले 90% ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है।
तो लगातार कई ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जो इस वक्त काफी ज्यादा पॉल्यूटेड बताए जा रहे हैं, जिनमें हल्द्वानी, ऋषिकेश है। और बताया जा रहा है कि यहाँ की आबो हवा बहुत खराब हो गई है क्योंकि दिवाली के दिन अच्छे खासे पटाखे फोड़े गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें, उसकी गुणवत्ता में काफी कमी आई है। और दीपावली की छुट्टियों के चलते टिहरी झील में भी रौनक बढ़ गई है। दूर दराज से पर्यटक टिहरी झील पहुंच रहे हैं, बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, जैसे बोट मालिकों में खुशी की लहर है। कोविड के चलते 2 सालों से टिहरी झील में बोटिंग व्यवस्था ठप हो गई थी, लेकिन कोविड की गाइडलाइन के बाद धीरे धीरे पर्यटक टिहरी झील पहुंच रहे हैं और अब दीपावली की छुट्टियों के चलते भी पर्यटक अपने परिवार के साथ टिहरी झील का दीदार करने पहुंचे हैं। बोट मालिकों का भी कहना है कि टिहरी झील में पर्यटक बढ़ने से उन्हें कोविड के चलते हुए नुकसान की भरपाई करने का मौका मिलेगा। और कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदार और लगन सच्चा हो तो सच्चे संघर्ष का हो तो इससे सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका है। अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 2018 में अमूल ने ग्रोइंग मोर गिविंग मोर के संकल्प के साथ नई संभावनाओं की ओर मजबूत कदम बढ़ाई। गुजरात के मोगर में त्रिभुवनदास फूड कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमूल के चॉकलेट प्लांट, रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड प्लांट यानी चिकित्सा संबंधी खाद्य प्रोडक्ट बनाने के प्लांट और टेक होम राशन प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरह अमूल का कारवां अब लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ियां बरामद, गाड़ियों को चुराकर बेचने का करते थे काम। प्रतापगढ़ में एक दुकान से रिश्वत लेते 2 सिपाहियों का वीडियो वायरल। रिश्वत नहीं देने पर दुकानदारों को दुकान हटाने की धमकी दी। सीतापुर में नाली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर। ललितपुर में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, 2 पक्षों के बीच चली गोली, 4 लोग घायल, सदर कोतवाली इलाके की यह घटना। हरदोई में एक के बाद एक राउंड फायरिंग करता दिखा शख्स, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। भदोई में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 9 लोग हुए घायल, ज्ञानपुर कोतवाली इलाके की यह घटना। कन्नौज में 15 फीट लंबे अजगर ने कुत्ते के बच्चे को निवाला बनाया, अजगर देखकर डरे लोग। अमरोहा में अफीम तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, मामले में 2 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 3 किलो अफीम बरामद। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है जीका वायरस का खतरा, बीते 24 घंटे में करीब 30 नए केस आए सामने। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब, प्रदूषण की वजह से छाई धुंध की चादर, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। दिवाली पर पटाखों पर बैन के बावजूद खूब हुई आतिशबाजी, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में। कानपुर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। दीपावली के बाद आगरा में बढ़ा प्रदूषण का लेवल, कई जगहों पर AQI 800 के पार। ललितपुर में मौनी नृत्य की धूम देखने को मिली, गांव-गांव में मौनी नृत्य की टोलियां निकली हुई हैं, ढोल नगाड़ों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। रामपुर में धूमधाम से पुलिसकर्मियों ने मनाई दिवाली, महिला कर्मियों ने रंगोली और दियों से थाने को सजाया। बस्ती के गांव में बनी सिरके की इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पर लोगों को मिल रहा है रोजगार, कई शहरों में हो रहा है कारोबार। पति और बेटी संग सुहा अली खान का दिवाली सेलिब्रेशन पूजा करते हुए नजर आई लिटिल इनाया। बेटे जय संग खेलते दिखे सैफ अली खान, करीना कपूर ने शेयर की क्यूट फोटो। पिंक ब्लाउज और ऑरेंज साड़ी में उर्फी जावेद फैंस को विश की दिवाली, बोली पटाखे मत फोड़ो, वायरल हो रहा है अंदाज। ऋतिक रोशन की पड़ोसी बनी सानिया मल्होत्रा, जुहू में खरीदा नया घर, सानिया मल्होत्रा का नया अपार्टमेंट जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर। बिलिंद सोमर ने 56वें जन्मदिन पर सिंगल कपड़े में शेयर की तस्वीर, अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं मिलिंद।
प्रियंका चोपड़ा की दिवाली लुक को देखकर निक जोनस रह गए हैरान। फोटो में बेहद खूबसूरत दिख रही है प्रियंका। निया शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। डांस करती आ रही है नजर। क्रिस्टन स्टीवर्ट ने किया सगाई का ऐलान। जल्द करेंगी गर्लफ्रेंड के साथ शादी। दिवाली पर व्हाइट सूट में छाया सारा अली खान का गॉर्जियस लुक। ब्लैक कुर्ते में इब्राहिम अली खान भी लगे हैंडसम। गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। डीजल 86 रुपये 67 पैसे पर कर रहा है कारोबार। सोना चांदी हुआ महंगा। 10 ग्राम सोना 47,702 रुपये तक पहुंचा। चांदी 63,551 रुपये पर कर रही है कारोबार। बरेली के बड़ा बाजार इलाके में कपड़ा व्यवसायी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें एक महिला की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 3 फायरमैन घायल हो गए। तिरुपति के लीला महल जंक्शन में एक बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार कार सवार ने खड़ी स्कूटी में मारी टक्कर। बाल बाल बचे लोग। उन्नाव सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। मामले में मृतक के परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी। अमित शाह के कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 13 नवंबर को आजमगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री। केदारनाथ दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दी 400 करोड़ की सौगात। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का किया अनावरण। पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने लगाया ध्यान। कहा, आदिगुरु के सामने ध्यान लगाना दिव्य अनुभूति। पीएम मोदी ने विधि विधान से की बाबा केदार की पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया रुद्राभिषेक। केदारपुरी में हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। केदारनाथ में पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर धामी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। कहा, उत्तराखंड का होगा अगला दशक। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद दिया। कहा, पीएम के नेतृत्व में देश के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। आपदा के वक्त मिली पूरी मदद। गाजियाबाद पहुंचे वसीम रिजवी। डासना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। मां काली का आशीर्वाद भी लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगुवाई में अफगानिस्तान पर 10 नवंबर को दिल्ली में होगी एनएसए स्तर की बैठक। चीन, रूस और पाकिस्तान को न्योता। सिद्धू ने वापस लिया इस्तीफा। बोले, बिना नैतिकता सच की आवाज बुलंद नहीं हो सकती। राहुल गांधी की सरकार को 2 टूक। कहा, धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करें। केजरीवाल सरकार का फैसला। कोरोना से लड़ाई में हेल्थ के लिए 1544 करोड़ और 190 लो फ्लोर एसी बसों को दी गई हरी झंडी। श्रीनगर के हॉस्पिटल पर आतंकी हमला। जवानों पर फायरिंग कर भागे हमलावर। सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान को बीजेपी की 2 टूक। एयर स्पेस की मनाही के बावजूद नहीं रुकेगी श्रीनगर शारजाह फ्लाइट। बिहार जाने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे का तोहफा। छठ के मौके पर चलाई जाएंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। तमिलनाडु के पुडुचेरी में एक पटाखे से लदे स्कूटर में ब्लास्ट। हादसे में पिता और बेटे की मौत। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। और उत्तराखंड में विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन औली की वादियां फिल्म प्रोडक्शन का भी डेस्टिनेशन बन रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सर्दियों की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड का स्नो स्कीइंग डेस्टिनेशन औली आजकल टूरिस्ट और फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स की चहलकदमी से गुलजार है। फिलहाल यहाँ एक फिल्म गुबार की शूटिंग चल रही है। बीते कुछ समय में यहाँ हम पंछी हैं एक डाल के, कृष्णा कॉटेज, मुस्कुराकर देख जरा जैसी फिल्म शूट हुई है। औली की लोकेशन में नंदा देवी, बेथरतोली, त्रिशूली, नंदा घोंगटी, द्रोणागिरी, बरमल, हाथी घोड़ी पालकी की सुंदर वादियां शूटिंग के लिहाज से पॉपुलर हैं। सिर्फ फिल्म लोकेशन की शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि यहाँ आके रहने के लिए, हर तरह के कलाकारों के लिए, लेखकों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, पेंटर्स के लिए। आप देख लीजिए, ये रोज़ाना का माहौल है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे पोस्टर लगाते हैं अपने ड्राइंग रूम में। काफ़ी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर रखा गया।
हर चीज़ जो थी वो बस एक दूरभाष इस्तेमाल करके हम दूरभाष इस्तेमाल करके हम कभी भी कहीं पर भी किसी को भी बुला सकते थे और कुछ ही चंद ही पलों में कोई ना कोई आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। कोरोना महामारी की मार औली पर भी पड़ी, लेकिन अब कारोबार तेजी पकड़ने लगा है। ये रिसोर्ट ओनर्स और उनसे जुड़े छोटे कारोबारियों को राहत दे रहा है। औली का नज़ारा उनको बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँ पे फिल्म की शूटिंग में उन्हें कोई बाधा नहीं आ रही है, हर काम उनका स्मूथली हो रहा है, तो जिससे वो औली की तरफ या हमारे मलारी वैली की तरफ या नीति वैली की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। औली की बर्फबारी बड़े पैमाने पर टूरिस्ट को लुभाती है और इस सीजन में कारोबारी अच्छी बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, औली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तस्वीर हुई कैद।